नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय जिस पर हम बात करेंगे वह वर्तमान के अंदर जो आदमी की हालत आपको दिखाई देती है वह बड़ी ही हास्यास्पद है। ऐसा नहीं है कि ये वर्तमान में ही आदमी की ऐसी हालत है। जब सृष्टि शुरू हुई, जो पहला आदमी इस धरती पर आया वो भी इसी दिमाग का था, उसके विचार भी ऐसे ही थे। जब से सृष्टि शुरू हुई और वर्तमान आज तक, अभी तक जब आप ये वीडियो को सुन रहे हैं तब तक आदमी इसी प्रकार का ही है। इसीलिए आदमी में सुधार हो सके, सनातन धर्म का जन्म हुआ, सनातन धर्म अस्तित्व में आया और आदमी को जीवन की एक नई कला मिल सके, एक नया तरीका मिल सके, तो सनातन शास्त्र की रचनाएं हुई। आप जब इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और पता भी चलेगा कि आदमी के विचार, आदमी का जीवन किस प्रकार से बीत रहा है। वैसे ये कोई हंसी मजाक का वीडियो नहीं है, इसके अंदर बहुत ही गंभीर विषयों पर बात होगी, किंतु जब आप इसको सुनेंगे तो आपको वास्तव में आश्चर्य होगा कि आदमी ने खुद को कितना आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बना दिया है। हर आदमी की कमजोरी होती है, कईयों की बहुत सी कमजोरियाँ होती हैं। आदमी के अनंत प्रयास करने के बाद भी उसमें कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती हैं। भला ऐसा क्यों होता है? जब हम सनातन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो जाकर हमें मालूम चलता है कि आदमी के सारे विचार उसके बाहर की वस्तुओं से संबंधित ही होते हैं। आदमी का पूरा जीवन और पूरे जीवन में किए गए उसके कार्य केवल और केवल बाहरी दुनिया को ही समर्पित रहते हैं। आदमी अपना हर सेकंड बाहरी दुनिया को देने और वहीं से प्राप्त करने में व्यस्त रहता है। चाहे बाहर कोई चीज़ को विचार में लाए या किसी निर्जीव चीज़ को विचार का केंद्र बनाए, आदमी अपने अंदर की ऊर्जा को अपने पूरे जीवन भर खर्च करता रहता है केवल बाहर की वस्तुओं के लिए, जैसे उसके स्वयं के अलावा ही पूरा संसार है। आदमी ऐसा मानता है कि जो पूरा संसार है उसके अंदर वह महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी जितनी चीज़ें बाहर हैं वे सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और चाहता वह स्वयं है। स्वयं जब महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें कैसे मिल जाएंगी? जब दोनों का महत्व समान होगा तभी जाकर के आपसी मेलजोल बढ़ेगा। तो व्यक्ति की यह एक कमजोरी, छोटी सी कमजोरी, जब से सृष्टि का जन्म हुआ तब से उसके साथ चली आ रही है। वह आदमी अपने कार्य और कहे गए शब्द भी दूसरों के अनुकूल ही चुनता है। आदमी ऐसा किसी मजबूरी में नहीं करता, बल्कि अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए करता है। यही आदमी का मूल व्यवहार है। इससे कोई भी आदमी अलग नहीं है। वह आदमी उतना ही गरीब है जितनी इच्छाएं उसकी जितनी ज़्यादा हैं। आदमी की तृप्ति आखिर में होगी तो उसके अंदर से ही, और तृप्ति बाहर से अंदर कैसे आएगी? ऐसी विधि तो आदमी को भी मालूम नहीं है कि तृप्ति बाहर हो जाए और उसके अंदर आ जाए। फिर भी वह जो कई अनुभव ले चुका है, कभी भी अपने अंदर अपने स्वयं अपनी आत्मा को टटोलता तक नहीं है। कभी तो ऐसा भी होता है, लोग बाग पूरे जीवन में अपनी स्वयं की आत्मा का आंतरिक स्पर्श भी नहीं कर पाते। बिल्कुल यह वही आत्मा है जो इस जीवन में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसके बिना तो प्राण भी शरीर में टिक कर नहीं रह पाता। यह इसलिए होता है क्योंकि आदमी बिना विचार किए और बिना अपने स्वयं का मूल्य समझे केवल अपनी भावनाओं के वेग के हिसाब से काम करता है। कितने आश्चर्य की बात है कि इस धरती पर एक से एक हिंसक प्राणी हैं, उन तक से उनकी प्रबल भावना भी कोई काम नहीं करवा सकती, लेकिन मैन, जिसकी स्पेलिंग MAN लिखी जाती है, जिसका अर्थ होता है मैनेज्ड आर्टिकल ऑफ नेचर, यानी कि सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट वाला जो प्राणी है, चीज़ है इस प्रकृति में, वह मनुष्य है, जो प्रबंधित है, पूरी तरह से मैनेज्ड है, लेकिन फिर भी वह स्वयं को ही नहीं जानता तो उसका मैनेजमेंट कहाँ गया? इस प्रकृति का सबसे प्रबंधित जीव आदमी खुद से ही अपनी भावनाओं को वेग से बाहर निकालना ही नहीं चाहता। और जब एक से एक जानवर वे अपनी भावनाओं के वेग में नहीं बहते, आदमी इतना बुद्धिमान जिसके पास में बुद्धि है वह भी अगर इस चीज़ से नहीं निकल पाता और शरीर से जानवर से कमज़ोर है, तब तो आदमी की हालत क्या है? तो हंसने लायक है ही। आप स्वयं सोच लीजिए। आदमी सारी भौतिक सुविधाओं को, चाहे वो कोई भी हो, मकान हो, घर हो, सोना हो, चांदी हो, कार हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो,
सभी भौतिक सुविधाओं को केवल अपनी ओर आकर्षित ही करते रहना चाहता है, बल्कि खुद की पूरी क्षमता से भी उन्हीं सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहता है जो कि बाहर है, अंदर नहीं है। इसी से आदमी के अंदर एक उद्वेलन प्रारंभ होता है। जब अंदर के लिए कुछ किया ही नहीं गया तो आदमी का भीतरघात भला शांत भी कैसे होगा, वह भीतरघात बढ़ता जाता है। आदमी को इतना तो विचार अवश्य ही करना चाहिए कि उसका जीवन रंग बिरंगे धागों से बुना गया एक बहुत ही सुंदर संरचना है। इसको किसने बनाया और कैसे बनाया, इसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी बिना प्रयास के जब इतना सुंदर जीवन मिल ही गया तो जो कि अपने अंदर से आदेशित होता है, बाहर से नहीं होता है, और आदमी अपने अंदर क्या ज़रूरी है उसके बारे में कभी सोचता भी नहीं। इतना सुंदर जीवन और वह अंदर से आकर्षित होता है, आदेशित होता है, तो वह अंदर से सही आदेशित हो तो अंदर के बारे में कभी नहीं सोचा गया, बाहर के बारे में सोचा गया। आदमी को इतना विचार अवश्य करना चाहिए कि यह संसार, आदमी का जीवन इस ब्रह्मांड की तुलना में बहुत सूक्ष्म है और अनंत भारी वस्तुओं से अनंत प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिसको समझना आसान नहीं है। आदमी अपने को खोकर जो भी प्राप्त करता है उसका मूल्य केवल बाहरी लोगों की नज़र में ही है। उस समय आदमी के अंदर से जो आवाज़ उसको मना करती है उसे वह हमेशा अनसुना किया करता है। इस प्रकार बाहरी पदार्थों पर जो संतुष्टि होती है वह स्वयं से कई प्रकार की होती है, वह संतुष्टि भी कई प्रकार की होती है, और आदमी की चाहत हर संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है, यह जानते हुए भी कि अपने 100 वर्ष के जीवन में इन असंख्य जो संतुष्टियां हैं उनमें से एक कण भर भी उसे प्राप्त नहीं होगा। फिर भी आदमी उसी भूल को करने का प्रयास करता ही रहता है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि आदमी का दिमाग जो है स्वयं में तो एक मूर्ख है, वह कुछ नहीं जानता है। इससे बेकार तो कुछ हो भी नहीं सकता कि आदमी का दिमाग कहता तो है कि वह बड़ा ही ज्ञानी है, लेकिन उसका ज्ञान तो शून्य ही रह जाता है। इसी को अज्ञानता कहते हैं, इग्नोरेंस। सनातन शास्त्रों के अंदर जो इग्नोरेंस, अज्ञानता कहा गया है, वह उस व्यक्ति को नहीं कहा गया जिसको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, जिसको गुरुकुल जाने का मौका नहीं मिला। उसके लिए अज्ञानी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अज्ञानी शब्द का इस्तेमाल उस आदमी के लिए किया गया है, उस मनुष्य के लिए किया गया है जिसका दिमाग इस वजह से एक मूर्ख है कि वह अपने आप को कहता तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन वह जानता कुछ भी नहीं है। तो इसी को अज्ञानता कहा गया है। विश्वास कीजिए कि इससे ज़्यादा बुरी दशा तो हो भी नहीं सकती कि जानकारी का तो अंश भी नहीं है और मानना ऐसा होता है कि वह सभी बातों का जानकार है। यह दशा एक हास्यास्पद दशा बन जाती है, हंसने लायक दशा बन जाती है। इसका मतलब आदमी अपने जीवन को एक हंसी का पात्र बना करके जीता है। इसका जिम्मेदार तो वह स्वयं ही है। इससे भला दूसरे में क्या दोष? दूसरा ऐसी कोई गलती नहीं है कि जिसके लिए दूसरा जिम्मेदार हो। आज का आदमी ऐसा करता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आदमी ऐसा ही करता है। आदमी को ऐसा करते करते युग बीत गए हैं। सृष्टि प्रारंभ में जो पहला आदमी था वह भी ऐसा ही था, और आज भी उस आदमी की वही दशा है। दशा क्यों नहीं बदली? क्योंकि उसने अपनी दशा को बदलने का विचार ही नहीं किया। और ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रकृति स्वयं से बदली हुई दशा का आदमी पैदा करने लग जाए। प्रकृति शुरू से जिस प्रकार का आदमी पैदा कर रही है वैसा ही आगे भी करेगी। तो जो मानसिक दशा आज है ऐसे ही लोग पैदा होंगे। मनुष्य को स्वयं ही दशा बदलनी होगी। प्रकृति अपने हिसाब से आदमी को बदलेगी नहीं। आदमी तो ऐसे ही जन्म लेंगे, कोई जन्म लेने का तरीका थोड़ा ही बदल जाएगा। जन्म लेने का तरीका भी यही रहने वाला है। कम से कम निकट भविष्य में तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि प्रकृति स्वयं से एक अलग प्रकार का आदमी पैदा करने लग जाएगी। आदमी की दशा ठीक उसी प्रकार की है जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी पर कोई देवी आई हुई है या किसी को भूत ने पकड़ लिया है तो वह किस तरह से एक ही धुरी पर नाचता रहता है, अपने बाल फेंकता है, हाथ पांव फेंकता है। कई मंदिरों में भी ऐसा होता है, गांव देहात के अंदर, शहरों में भी, घरों में भी ऐसा देखा गया है। तो उसकी वही हालत है। वह उसी भूत के चक्कर में, उसी एक नशे के चक्कर में है। उसको केवल एक ही बात कहनी है, उसको केवल एक ही बात सोचनी है और उसको केवल एक ही बात बोलनी है। क्या? कि मेरे को जो दिखाई दे रहा है वह चाहिए, मुझे अंदर नहीं जाना है। मेरे अंदर क्या है, अंदर कौन है, उसको नहीं पहचानना है।
अंदर की तृप्ति कैसे होगी जिससे कि मैं किसी के ऊपर भी निर्भर न हो पाऊँ, उस बारे में तो मुझे विचार ही नहीं करना है। केवल जो दिख रहा है वही मेरी जीवन का उद्देश्य है। और परिणाम के रूप में अपने स्वयं यानी सेल्फ यानी आत्मा, जो कि शुद्ध अनंत सात्विक परब्रह्म का हिस्सा है, उसको पहचानने का प्रयास भी नहीं करता है। उस आत्मा की तृप्ति का तो विचार भी नहीं आता। वह इतना भी विचार नहीं कर पाता कि मानव धर्म सेवा, प्रेम और दान की धुरी पर ही घूमता है। न जाने संवेदनाओं का वेग मानव जीवन को किस प्रकार पोषित कर सकता है, इसको इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं पता। क्या संवेदनाओं का वेग मानव जीवन का पोषण कर सकता है? अगर यह उत्तर पूछ भी लिया जाए, माफ़ कीजिएगा यह प्रश्न मेरा बनाया हुआ है, आपसे मैं पूछता हूँ, आपके मित्रों से पूछिएगा कि क्या जो संवेदनाएं हैं, जो प्रभावशाली शक्तिशाली संवेदनाएं हैं, वेगकारी संवेदनाएं हैं, वे मानव जीवन का पोषण कर सकती हैं? उत्तर तो इसका नहीं आएगा। इसका उत्तर होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आदमी की यह दशा शक्तिशाली नहीं है। आदमी आज भी एक कमज़ोर समझ का प्राणी है, लेकिन आदमी की इंद्रियां बेहद शक्तिशाली हैं, बेहद प्रभावशाली हैं और महान वर्चस्व वाली हैं। ऐसी दशा ही दुख का कारण है, क्योंकि आदमी ने स्वयं के जीवन के साथ कभी न्याय ही नहीं किया है। उस परम ब्रह्म, उस ईश्वर, उस अनंत शाश्वत शुद्ध सात्विक चेतना, सर्व सार्वभौमिक चेतना, जो इतने अनंत ब्रह्मांड का बिना किसी गलती के उसके नियम का पालन करती है, उस तक का विचार ही नहीं किया है। आप सोचिए कितने भारी भारी ग्रह उस निर्वात में, स्पेस में शून्य भार होकर के टहल रहे हैं। और आज से नहीं टहल रहे हैं कि आज सुबह हम उठे तभी उन्होंने टहलना शुरू किया हो। अनंत काल से टहल रहे हैं, जिनको तोला जाए तो अरबों टन, कई अरब टन वजन है एक एक का, और अरबों ऐसे तारे, ऐसे पिंड हैं, वे सब एक नियम का पालन करते हैं। तो 70, 80, 100 किलोग्राम का आदमी, उसकी क्या औकात रह जाती है उस नियम के सामने? आदमी वास्तव में गुप्त रूप से दुखी है। व्यापारी को यह नहीं पता कि कहाँ तक धन कमाना है। नौकरी करने वाले को नहीं पता कि उसका ध्येय क्या है। किसी को कुछ भी पता तो है, किसी को कुछ भी नहीं पता। केवल अंदर से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है, कि यानी जो कि केंद्र से दूर ले जाने का काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? केंद्र से दूर ले जाने का काम करता है। तो आदमी का मन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता है कि आप मेरे अंदर से निकल के बाहर जाओ, तो वह आत्मा से निकल के दूर की तरफ जाता है। जो उसके काम का नहीं है उसको जाकर के चिपकना चाहता है। इसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। और ये सभी समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, चाहे ये समस्याएं अनंत ही क्यों ना हो, आदमी के अस्तित्व का मूल तो शुद्ध सार्वभौमिक चेतना है। उसमें सिमटना ही उसकी अंतिम नियति है। आदमी के जीवन का उद्देश्य उसी अंश को, जो आत्मा है, उसकी ही तृप्ति करना है। आदमी की तृप्ति, उस अंश की तृप्ति जो कि परब्रह्म का हिस्सा है, वही तृप्ति, वही उद्देश्य आदमी का जीवन है। अगर सही दिशा में प्रयास होंगे तभी आदमी की दशा सुधरेगी। नहीं तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आदमी की दशा जो है वह सभी प्राणियों में सबसे बदतर है। और बाकी सभी प्राणियों के पास में दिमाग नहीं है, इसलिए वे कपड़े नहीं पहनते, वे खेती नहीं करते, उन्होंने मशीन नहीं बनाई। लेकिन आदमी के पास तो बहुत कुछ है। आदमी ने तो उसका भी धन्यवाद नहीं किया जिसने उसको सब कुछ दिया। आदमी ने केवल लेना चाहा, धन्यवाद तो देने की उसके पास में नियति ही नहीं है। और ऐसा केवल आदमी ने संसार के साथ ही नहीं किया, लोगों ने अपने परिवार के साथ, अपने जानकारों के साथ भी किया है। और ये लोग वास्तव में जब स्वयं अपनी आत्मा के सगे नहीं हो सका आदमी, तब वह ईश्वर का क्या सगा होगा? ये एक प्रश्न है, क्योंकि आत्मा ही ईश्वर का अंश है। आदमी जानता है मेरे अंदर आत्मा है। कम से कम इस आत्मा को तो एक बार पूजा जाए, तब व्यक्ति को पता चलेगा कि मुझे तृप्ति किसकी करनी है। वरना आदमी की जो आज की स्थिति है, ये अनंत काल से, आदिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक रहेगी, कभी भी बदलने वाली नहीं है। ये हंसी वाली स्थिति है। यह स्थिति एक ही प्रकार से बदल सकती है कि व्यक्ति, मनुष्य, आदमी, छोटा बड़ा बूढ़ा, चाहे किसी भी जेंडर का हो, वह एक चीज़ को स्वीकार करे कि जो आवश्यक है केवल वही आवश्यक है। बाकी सबसे आवश्यक तो वह आत्मा है जिसके दम के ऊपर प्राण शरीर में रुका हुआ है। उसका शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। तभी मेरा जीवन है और तभी मैं अपनी सारी वासनाएं और संतुष्टियों पर ध्यान दे पाऊँगा। अगर यह जीवन मूलतः नष्ट हो गया तो जितनी भी
भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी कर रखी हैं, कल को उनके ऊपर से धूल हटाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आपने जो ये वीडियो सुना, ये कोई काल्पनिक दृश्य आपके सामने पैदा नहीं किया गया है। जो आदमी की वास्तविक दृष्टि है, जो स्थिति आज वास्तव आदमी की है वर्तमान में, ये शुरू से ऐसी ही है। केवल इसके लिए एक आदमी ही दोषी नहीं है, सभी इस ऐसे ही मस्तिष्क के साथ में जी रहे हैं। वह मस्तिष्क जो स्वयं में एक मूर्ख है, उसके साथ में हम सभी जीते हैं। इसके लिए कोई एक नहीं है, लेकिन हम चाहें और हम अपने आप को, अपने अंदर के स्वयं सेल्फ या आत्मा को हर प्राप्त की हुई चीज़ के लिए धन्यवाद दें और जो आवश्यक है उस काम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा जो परम आवश्यक काम है उसके लिए दें। तब जा कर के हमारा जीवन सफल होगा। काम जरूर करना है, काम से दूर नहीं जाना है, चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर सेवा, दान और प्रेम, ये तीन की भावनाएं बहुत आवश्यक है। फिर चाहे आप कितने ही बड़े मल्टी बिलियनर बने, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये वीडियो सुना, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया होगा तो आप अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से अवश्य बात करेंगे। और आपने जो अपने बहुमूल्य समय का अंश इस वीडियो को सुनने में दिया, मैं उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।